नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज कुछ वकील सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं वो चुनाव आयोग के लिए जा रहे थे डेलीगेशन के रूप में। उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट से निकलते ही गेट नंबर 4 पर उन्होंने अपनी बातें कही मीडिया के सामने और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें भानु प्रताप सिंह भदौरिया और महमूद साहब। तो आपको मैं उन दोनों वकीलों की बातचीत और दूसरे भी सज्जन हैं उनकी बातचीत अभी सुनवाऊंगा कि पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर 4 पर क्या क्या हुआ। पहले तो वो वीडियो देखें, उसके बाद फिर हम बात करेंगे आपसे। ये प्रदर्शन इनका ईवीएम हटाने को लेकर है और वो चुनाव आयोग से 50 मशीनें मांगने की बात कर रहे थे, पुलिस ने उनको नहीं जाने दिया। देखिए ये वीडियो। पैदल मार्च कर रहे हैं, लग रहा है कि सरकार मानेगी, आपकी बातों पर सहमत होगी। देखिए, आज जो हम जा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन से मिलने जा रहे हैं और इसीलिए आज इस समय जो हमने मीडिया में आप लोगों के माध्यम से पूरे देश भर में एक मैसेज दिया हुआ है कि 5 तारीख को यानी 5 जनवरी आज 4 बजे शाम को 4 नंबर गेट पटियाला हाउस पर हम सभी लोग इकट्ठे होंगे, जिसमें बड़ी संख्या में एडवोकेट्स होंगे और साथ में सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, जो भी आना चाहें उन सबको निमंत्रण है। इसीलिए आज हम लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं और अभी हमारे साथी महमूद पराचा जी और बाकी सब लोग जैसे ही आ जाएंगे उसके बाद हम यहां से इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च करेंगे। विपक्ष का एक भी बड़ा लीडर बोलने को तैयार नहीं है सर। क्यों नहीं बड़ा लीडर बोलने को तैयार है? मैं विपक्ष नजर नहीं आता आपको? भाई, मेरी वीडियो आज की तारीख में 3-4 करोड़ लोग लगातार देख रहे हैं। आपने देखा ड्राइवर वालों की, वो 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखी है मैसेज, और इस ईवीएम के मसले को लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। तो आपको मैं विपक्ष नजर नहीं आता? या आपको वही विपक्ष चाहिए जो मुर्दा है, जो बोलने को तैयार नहीं है, जो सड़क पे आने को तैयार नहीं है? अगर देश तबाह हुआ तो विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार होगा जितनी इस देश की सरकार है। उस विपक्ष से क्यों उम्मीद रखते हो आप? मैंने बहुत पहले कहा, ये लड़ाई जनता की है, ये लड़ाई नेताओं की नहीं है। वो नेता चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो मजे में रहते हैं। बिगड़ता है केवल और केवल जनता का। इसलिए जनता ही विपक्ष है। ये लड़ाई जनता को ही लड़नी पड़ेगी अगर अपने आप को, अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को बचाना है, तो उनका भविष्य बचाना है। तो हम विपक्ष हैं, हम विपक्ष हैं और हम विपक्ष होने के नाते आज इलेक्शन कमीशन के सामने जा रहे हैं। देखते हैं वो क्या जवाब देता है। देखो, जो मंदिर जा रहा है उन्हें मंदिर जान दो, जो मंदिर नहीं जा रहे, जिन्हें ईवीएम की लड़ाई वाकई में लड़ाई लगती है देश को बचाने की, वो यहाँ आएंगे। सर, इसको मुद्दा तो बनना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल ईवीएम को लेकर। भाई, सुप्रीम कोर्ट को तो कर देना चाहिए। एडीआर की जो पिटीशन है, मैं समझता हूं अब तक की जितनी भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं, एडीआर की पिटीशन ईवीएम के मसले पर सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया पिटीशन है। उसमें तमाम सबूत दिए गए हैं, तमाम तथ्य दिए गए हैं। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है कि वो इसे प्रॉपर तरीके से, कानूनी रूप से न्याय करते हुए डिसाइड करे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर रही तो प्रश्न चिन्ह तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी लग रहा है। पर हमारा बहुत सीधा सा है, मैं बार बार कहा है, हमें अदालतों पर ज्यादा भरोसा नहीं है। और इस देश में जिस तरह से सभी संवैधानिक संस्थाएं, सभी सरकारी विभाग सरकार के चरण चुंबन में लगे हुए हैं, उसकी गुलामी कर रहे हैं, साष्टांग उसके सामने नमन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में और जब अदालतें भी कुछ नहीं कर पा रही है, जनता को न्याय नहीं दे पा रही, केवल और केवल एक रास्ता बचता है। इसको देश के लोग जितनी जल्दी समझना उतना उनके हित में है। अगर नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी कि आज स्थिति ऐसी है, जन आंदोलन के बिना इस देश की समस्याओं का समाधान होने वाला अब नहीं है। इसलिए जन आंदोलन के लिए हम लोग लगातार कोशिश करें। और धन्यवाद आप सारे साथियों को, मीडिया साथियों को, क्योंकि आज की तारीख में इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आप ही चौथा स्तंभ हैं। वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है
वो तो लेट चुका सरकार के सामने, पूरी तरह से गुलामी कर चुका। जारी किया है कि पारदर्शिता होते हैं चुनाव यार मेरे एक एक करके सवाल पूछो ना, अब पूछो, आप बताओ। चुनाव आयोग ने मैसेज जारी कर दिया है कि बहुत पारदर्शिता चुनाव होते हैं, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग बताए, दिखाए, इस देश की जनता को, इस देश के 100 करोड़ वोटर को दिखाए कि ये किस तरह से, ये चुनाव किस तरह से पारदर्शी है, जिसे वो बता रहा है। कैसे पारदर्शी है? जिस मशीन से वोटें गिनी जाती हैं, हम में से किसी को उसमें वोट जाती हुई दिखती नहीं है, और जिसमें वोट जाती है उसकी पर्ची हमें मिलती नहीं है, उसकी गिनती होती नहीं है। कैसे करा इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग कैसे करा है कि पारदर्शिता है? किसकी? 100% भाई, बॉम्बे हाईकोर्ट में ये पिटीशन आज भी पेंडिंग है, जो वहां के बॉम्बे के एक्टिविस्ट मनोरंजन राय ने डाली है। और एग्जैक्ट बताता हूं, जो ईवीएम गायब हैं, 18,94,205 ईवीएम गायब हैं, बाकायदा उनके रिकॉर्ड के हिसाब से। तो इलेक्शन कमीशन जवाब क्यों नहीं देता? कहां है ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि अगर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहे हैं तो उनका तरीके से जवाब दे, इस देश की जनता को क्लियर करे हर चीज। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इस देश में इलेक्शन पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यही उसकी जिम्मेदारी है, यही उसका काम है। और आज की प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन की जो प्रक्रिया है, इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, वो पूरी तरह से केवल और केवल इलेक्शन कमीशन पे विश्वास करके चल रही है। कोई संत है क्या इलेक्शन कमीशन? क्या है वो जनता का नौकर है इलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्वेंट है वो। उसकी जिम्मेदारी संविधान ने उसको अधिकार दिए हैं, इस देश की जनता को बताए कि वो इस देश की जनता को बताए कि हमारा प्रोसेस इस तरह से है। कोई भी आके देखे, पब्लिक ऑडिट के लिए वो बिल्कुल ओपन होना चाहिए कि हमारा प्रोसेस जो है बिल्कुल पारदर्शी है। ऐसा नहीं है। पब्लिक ऑडिट सर 2017 में ओपन किया गया था कि सामने आइए और साबित करके दिखाइए कि ये टेम्परेबल है, तब तो कोई गया नहीं। अब जा रहे हैं ना, वो पॉलिटिकल पार्टीज को कहा था, अब जा रहे हैं ना, हम लोग वकील लोग जा रहे हैं ना, पब्लिक जा रहे हैं। और महमूद भाई ने जिस तरह से कहा 50 ईवीएम दो ना हमें, लेकिन जानकारी तब भी आपको थी ना, तब आपको जाना चाहिए था। नहीं गए हम नहीं गए। बोलो इसमें क्या है? ठीक, चुनाव से पहले जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, इससे पहले क्यों? कौन रोक सकता है? कोई अधिकार है कि किसी को? हमको अधिकार है कि जब हमें लगेगा ठीक स्थिति है हम तब जाएंगे। लेकिन जब बुलाया गया तब जाना चाहिए था आपको। अगर हम इलेक्शन कमीशन के गुलाम नहीं है कि वो बुलाएगा तब जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है किसी को बुलाने की जरूरत। सवाल आज थोड़ी आए हैं, तब से आए हो। किसी को इलेक्शन कमीशन की कोई जवाबदेही नहीं है किसी की। इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही है कि इस देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए और वो दिखाया जाना चाहिए बाकायदा। हजारों एप्लीकेशन है, आपके जाने से कितना बदलाव होगा? वकील साहब, परमिशन है? भैया मुझे किसी का सवाल समझ में नहीं आया, तुम सारे बोल रहे हो। परमिशन है आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? परमिशन की जरूरत नहीं है, हम मार्च करते हुए जा रहे हैं, हम एज डेलीगेशन के रूप में जा रहे हैं। परमिशन की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन में पहले ही हजारों एप्लीकेशन पेंडिंग है, आपके जाने से कितना फर्क पड़ेगा? अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदार होता तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं, 14,000 एप्लीकेशंस को जो कंप्लेंट है उनको डिसाइड नहीं किया, जिसके लिए नरेंद्र मिश्र जी ने पिटीशन डाला कि सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन बेईमान है, यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर ईमानदार होता तो पहले उन्हें डिसाइड करता, उसके बाद काउंटिंग कराता और देन रिजल्ट डिक्लेयर करता। जाने से कितना फर्क पड़ेगा? हमें नहीं मालूम कि कितना फर्क पड़ेगा। हमारा एक ही ध्येय है कि हम लोगों के सामने ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कौन कौन आपके वोटों को लूट रहा है, और इसलिए हम देश में जन आंदोलन की तैयारी कर चुके हैं। जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जनता हमारे साथ आ रही है लगातार, और ये जो गड़बड़ी हो रही है ईवीएम की, इसे खत्म करेंगे। इंडिया अलायंस का कोई डेलीगेट से बात हुई आपकी? इंडिया अलायंस की किसी डेलीगेट से? कल के लिए बोलो, कल के लिए। इंडिया अलायंस की कोई डेलीगेट से बात हुई है सर? इंडिया अलायंस के जो डेलीगेट्स हैं पार्टियों के, हमने उनको बाकायदा उनके ईमेल पर लेटर भेजे हैं कल के लिए। कल जंतर मंतर पर 1 बजे से हमारा आंदोलन है, 5 बजे तक। हमने बाकायदा राहुल गांधी जी को भेजा मैसेज, हमने खड़गे साहब को भेजा है, हमने अखिलेश यादव जी को भेजा है, हमने आरजेडी के लालू प्रसाद यादव जी को भेजा है, तेजस्वी यादव जी को भेजा है, नीतीश कुमार जी को भेजा है, ममता जी को भेजा है, अरविंद केजरीवाल जी को भेजा है, और अभी हम भेज रहे हैं उनको, महुआ मोत्रा जी को। सबको हमने भेज रहे हैं हम लोग। अगर ये लोग आते हैं
इनका धन्यवाद। अगर नहीं आते हैं तो जनता आंदोलन करेगी, जन आंदोलन देश में होगा। तो विपक्ष के तौर पर जनता को आप मान रहे हैं? विपक्ष के तौर पर मैं तो कह चुका कि विपक्ष जनता है, हम विपक्ष हैं, हम लड़ेंगे जनता की लड़ाई। चुनाव आयोग मिलने की अनुमति नहीं दिया था इंडिया गठबंधन को आपसे मिलने की। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है। चुनाव आयोग जो काम कर रहा है सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। लोगों के प्रतिनिधियों से मिलने में क्या दिक्कत है चुनाव आयोग को? सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं जिन्होंने सिटीजन कमीशन और इलेक्टोरल रिपोर्ट ईवीएम और वीवीपैट पे जो बनाई है, उसमें 6,500 लोगों ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, एडवोकेट्स, सोशल एक्टिविस्ट, सारे के और सेना के जनरल तक के जो लोग हैं, ब्रिगेडियर है, लेफ्टिनेंट कर्नल, अगर उन सब से भी 6,500 लोगों को मिलने का समय नहीं दे रहा तो इलेक्शन कमीशन मोदी की तरह तानाशाह बना हुआ है। ये देश की जनता किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। वो पब्लिक सर्वेंट है तो पब्लिक के लोगों से नहीं मिलेगा, इंडिया गठबंधन के लोगों से नहीं मिलेगा, इन सिविल सोसाइटी के लोगों से नहीं मिलेगा। हम जा रहे हैं, देखते हैं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो देखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कुछ उम्मीद करते हैं वो स्पेन? भाई हमने कह दिया हमारी अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जनता की लड़ाई है, जन आंदोलन से ही लड़ी जाएगी, जीती जाएगी। थैंक यू। हम लोग जैसा हमने इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी थी कि हम लोगों को 50 ईवीएम की मशीनें दे दी जाएं और हम एक डेलीगेशन लेके जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग ने हमें मना नहीं किया। चिट्ठी लिख के हमने 1 तारीख को चिट्ठी लिखी थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग ने वो 50 ईवीएम की मशीनें सील करके हमारे लिए तैयार रखी होंगी और शायद इसी से डर के अमित शाह साहब ने पुलिस भेजी है कि चुनाव आयोग हमें वो मशीनें दे ना दे और उनकी पोल ना खुल जाए। तो आप ये पुलिस को देख सकते हैं कितनी पुलिस आई है अभी तक। कल हमें पुलिस ने एक चिट्ठी लिखी कि आपकी ने जो परमिशन मांगी थी वो कैंसिल कर दी गई। हमने कोई परमिशन मांगी ही नहीं थी, हम कोई प्रदर्शन या धरना करने जा ही नहीं रहे। हमारा तो चुनाव आयोग से एक वार्तालाप चल रहा है। हमने चिट्ठी लिखी उन्हें और उन्होंने मना नहीं किया हमें कि हम 50 आपको ईवीएम दे देंगे और हम एक डेलीगेशन बना के जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि धारा 144 लगी हुई है यहाँ पे, ये भी चिट्ठी हमें लिख के दी। अब धारा 144 में आप देख लीजिए कितने लोग घूम रहे हैं। धारा 144 ऐसे लगी नहीं सकती, कोई ऑर्डर नहीं दिया उन्होंने हमें। यहाँ बस स्टैंड पे देख लें आप, 4-5 लोगों से ज्यादा खड़े। तो हम ऐसा करेंगे, हम 4-4 लोग 1-1 मीटर का गैप बना के जाएंगे और चुनाव आयोग ने जो हमारे लिए 50 मशीनें तैयार रखी हैं वो हम उनसे लेके और जल्दी अलग अलग शहरों में उसको करके दिखाएंगे। क्योंकि अगर चुनाव आयोग को कोई आपत्ति होती या किसी भी नागरिक को कोई आपत्ति होती तो हमें बताता, क्योंकि हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि हम जा रहे हैं लेने। तो लेकिन मुझे लगता है अमित शाह साहब बहुत डर गए हैं। उनको ये खतरा हो गया है कि कहीं चुनाव आयोग के अंदर कोई ऐसे लोग तो नहीं बैठे जो ईवीएम मशीनें हमें दे देंगे। अगर ईवीएम मशीनें हमें अमित शाह साहब ने नहीं रोका देने से चुनाव आयोग को, तो ये पूरी दुनिया देखेगी कि ये ईवीएम कितना बड़ा धोखा है। इसलिए ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ और देश की डेमोक्रेसी बचाओ। डेमोक्रेसी बचाओ। भानु प्रताप जी हमारे साथ हैं यहाँ पे, हमारे सारे साथी हमारे साथ हैं। अभी हम यहाँ पीसफुल तरीके से चल के जाएंगे और इलेक्शन कमीशन से वो अपनी 150 मशीनें हासिल करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि इसके कुछ पैसे भी चाहिए उन्हें, तो हम वो पैसे भी तैयार रख के लाए हैं। आज देश की डेमोक्रेसी में देखिए अमित शाह साहब डर गए, मुझे यही लग रहा है। ये पुलिस भेजने का क्या मतलब है? इलेक्शन कमीशन ने हमें नहीं बताया कि इनको मना किया है। इलेक्शन कमीशन ने नहीं बोला है कि यहाँ मत आने दीजिए। और हम कोई यहाँ पे जाके कोई डिमॉन्स्ट्रेशन कर ही नहीं रहे, हम कोई प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहे। हमने कोई ऐसा प्रोटेस्ट करने की ठानी नहीं है। हमारा एक डेलीगेशन जा रहा है छोटा सा, और वो डेलीगेशन जरूर जाएगा। रोकने के लिए अमित शाह साहब को गोली चलवानी है गोली चलवा ले, लाठी चलवानी है लाठी चलवा ले, और कोई कार्रवाई करनी है कर लिए। लेकिन ये देश की डेमोक्रेसी, ये देश को हम खत्म नहीं होने देंगे, खतरे में नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये ऐलान है। आज हमारे को अगर गोली मारी गई तो हम देशवासियों से आह्वान करते हैं कि वो हमारी जगह इस मिशन को आगे बढ़ाएं। ईवीएम जो मशीनें हैं उनको दिखाएं कि इससे डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, इससे देश की संविधान की हत्या की जा रही है। ये पूरी दुनिया को दिखाएं। अगर आज हम लोग शहीद हो जाते हैं तो मैं ये अपनी वसीयत करके हम लोग आज जा रहे हैं यहाँ से। अगर हमें आज गोली मारी जाती है तो देश इस बात को उठाए आगे
कल जनसंख्या एक मिनट आपको ऐसा क्यों लग रहा है गोली चलेगी? मैं देखिए अमित शाह इलेक्शन कमीशन ने हमें नहीं रोका है, ये पुलिस रोक रही है हमें। इलेक्शन कमीशन नहीं रोक रही है हमें, ये पुलिस अमित शाह साहब की पुलिस रोक रही है। और अगर आज लोग हम जिंदा रहे तो कल आपको 12 बजे हम सब लोग जंतर मंतर पे मिलेंगे, कल ठीक 12 बजे। या अगर आज हम अरेस्ट हो गए या गोली मार दी गई तो वो अलग बात है, लेकिन अगर हमें कुछ हो भी जाता है तो सभी लोगों से गुजारिश है कल से बड़ा आंदोलन जंतर मंतर से शुरू होगा और सभी लोग जंतर मंतर कल 12 बजे पहुंचे। ये हम सब ये अमित शाह साहब बनवाएंगे और कौन मारेगा? और कौन मारेगा? इलेक्शन कमीशन ने मना नहीं किया ना देने से अभी तक। राजा जी ओवर ऑप्टिमिज्म नहीं है कि 50 ईवीएम आपके लिए सील करके रखी हुई होंगी उन्होंने? नहीं मना करते ना, हमने 1 तारीख से और ये पुलिस क्यों भेजी फिर? हम इलेक्शन कमीशन शांतिपूर्ण ढंग से जाते, वो हमें मना कर देते कि नहीं हम नहीं देंगे। ये पुलिस से क्यों रुकवा रहे हैं हमें? इससे हमें पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन शायद मशीनें देना चाहता। लेकिन सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ी है आपकी डिमांड की 50 मशीनें आपके लिए। 19 लाख मशीनें, भानु जी आपको 50 बार नहीं 100 बार बता चुके हैं, 19 लाख मशीनें चोरी जरूर हो सकती हैं, हमको 150 मशीनें नहीं देंगे। क्यों लगता है आपको ऐसा? इलेक्शन कमीशन ने जब 19 लाख मशीनें चोरी होने के बाद भी FIR नहीं कराता तो 150 मशीनें देने में क्या हम तो पैसे देने को भी तैयार हैं। कोई किसी बड़े इंडिया एलायंस से बातचीत हुई आपकी? कोई डेलीगेट हो? ये देखिए जनता की आवाज है, पॉलिटिकल पार्टीज भी जनता का हिस्सा है। अगर ये जनता की आवाज जितनी मुखर होगी पॉलिटिकल पार्टीज भी साथ आएंगी। हमें उम्मीद है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी उतनी कंसर्न है जितनी देश की जनता, लेकिन ये शुरुआत देश की जनता को करनी थी। जनता ने आज शुरुआत कर दी है अपनी जान हथेली पे लेके। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये कह के हम आगे बढ़ेंगे अभी थोड़ी देर। ठीक धन्यवाद। जी ने कहा कि इंडिया एलायंस के कल के लिए सर किसी बड़े अलायंस के नेता से बात की है आपने? इंडिया अलायंस से बात की है? बड़ा भारत देश की जनता से बड़ा ना कोई अलायंस है ना कोई पद है। प्रधानमंत्री भी देश की जनता के नौकर है। जनता का अलायंस सबसे बड़ा अलायंस है कि नहीं है? लेकिन पॉलिटिकल हलकों से भी तो आवाज उठनी चाहिए ना। आवाज उठ रही है, आप क्या बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज तो अपनी जान हथेली पे लेकर वो भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कितनी चिट्ठियां लिखी है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन हम मजबूरी समझ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की। आज मजबूरी सामने आ गई ना इलेक्शन कमीशन की, आप देख लीजिए कितनी पुलिस है। यही पुलिस से इलेक्शन कमीशन को डरवाया जा रहा है अमित शाह साहब द्वारा, इसी पुलिस से हमें डराया जा रहा है, इसी पुलिस का डर इलेक्शन कमीशन को भी दिखाया जा रहा है। हमें ऐसा अंदेशा है, इस अंदेशे को दूर करना अभी आप लोगों के सामने आ जाएगा। ऐसा आपको डर लग रहा है सर? बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा। देखो मेरी डर शक्ल कांप रहा हूं मैं ऐसे चेहरे पे। अमित शाह साहब उल्टा लटका देंगे, वो बिहार में ऐलान कर चुके हैं, उल्टा लटका देंगे हमें, वो लटका दें, गोली मरवा दें। डरना हमने सीखा नहीं है, हम देश बचाने निकले हैं, संविधान बचाने निकले हैं। हम प्रधानमंत्री कर तो अभी देख लेना आप, अभी देख लेना। ये आजादी देने के लिए तो अमित शाह जी को मोदी जी ने बोला और अमित शाह जी ने इन सबको भेजा। ये आजादी है, देखो ना पीछे देखो, ये आजादी है, पुलिस को भेज के आजादी है। ये परमिशन नहीं है ना आपके पास? परमिशन होती नहीं है ना। मैं इस पुलिस से पूछता हूँ, हमने पिटीशन भी डाल रखी है हाईकोर्ट में मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। कोई इनके पास गाइडलाइन है? कोई गाइडलाइन है तो वो दे रहे हैं, आज तक तो दी नहीं है इन्होंने। में हाई कोर्ट में मना कर दिया कि पुलिस के पास कोई गाइडलाइन नहीं है, और हम प्रोटेस्ट तो कर ही नहीं रहे। एक डेलीगेशन को ले जाने से पीसफुल तरीके से कौन सी इनके पास कौन सा कानून है जो रोकता है? वो दिखा दे मुझे। रोक लिया फिर क्या करोगे आगे? अगर कोई अपराध करेगा अमित शाह साहब के कहने से तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। पुलिस कोई कानून से ऊपर नहीं है। अगर वो हमारे ऊपर हमला करेंगे, अगर हमें अरेस्ट करेंगे, अगर हमें किडनैप या अबडक्ट करेंगे तो हम उनके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ केस करेंगे। हम ये वादा करते हैं। नहीं, आज नहीं जाने दिया, पहले इन्वॉल्व करने की आज नहीं जाने दिया। आज ही तो बता रहा हूँ, अगर हमें रोकेंगे तो अबडक्ट ही तो करेंगे, या तो गोली मारेंगे हमें, या हमें लाठी मारेंगे, या हमें जबरदस्ती उठा के गाड़ियों में भर के ले जाएंगे एनकाउंटर करने। और क्या करेंगे? वही तो करेंगे ना। तो इलेक्शन आयोग तो कहता सबूत तो है नहीं आप लोगों के पास। इलेक्शन आयोग पे जाने देना, वो 50 मशीनें हो सकता है तैयार करके रखी हैं उसने, यही तो बात है। क्यों रोक रहे हैं हमें? क्यों रोक रहे हैं? पूछिए आप इनसे। इलेक्शन कमीशन ने इनको लिख के दिया है कि रोको, हमें नहीं दिया ना, तो इससे साफ है इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता, ये पुलिस चाहती है, अमित शाह साहब चाहती है, माना जाए। कपिल जी ये भी तो बात है कि जनता को पता क्या लगेगा इस देश के अंदर हो क्या रहा है। अच्छा ईवकारी उनसे बात भी कर रही है और
लेवल की बातें भी हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये तमाम इन विजुअल्स में आपको दिखाई दे रहा है। अमित शाह साहब गोली बनाने के लिए जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे अमित शाह साहब। उन्होंने चुनाव आयोग को बंद कर रखा है, जैसे हमारे पर ये पुलिस लगा रहे हैं वैसे ही चुनाव आयोग को उन्होंने बंदी बना के रखा हुआ है। और ये बात अभी साफ हो जाएगी आपके सामने। चलो आप देखो, अगर हम आज जिंदा बचे तो हम सबसे कह रहे हैं कि कल जंतर मंतर पे आना है 12 बजे। अगर हम ना भी बचे, जंतर मंतर से कल आंदोलन शुरू होगा बड़ा और पूरे देश में फैलेगा। दुनिया की कोई ताकत ईवीएम से इलेक्शन नहीं करा सकती। भानु जी, वही हो रहा है जो लग रहा था कि दोबारा पुलिस तो घेरना शुरू कर दी। देखिए, हमारा काम है, जिस बात के लिए हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए हमें आगे बढ़ना है। अगर सरकार हमें गिरफ्तार कराना चाहती है, सरकार हमें बंदी बनाना चाहती है, सरकार हमारे खिलाफ कुछ भी कराना चाहती है, सरकार आजाद है। हमें तो अपनी लड़ाई लड़नी है और अपनी लड़ाई के लिए, जनता की लड़ाई के लिए आगे बढ़ना है। सरकार की मर्जी है, हम जैसे चाहे जाने दे, चाहे तो रोक ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपको और विजुअल्स आगे दिखाना चाह रहा हूं मैं कि उधर दिखाइए तमाम मीडिया के कैमरों के बीच में और घेराबंदी जो है पुलिस ने वो कर ली है। आप सामने देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं और तस्वीरें साफ हैं कि देखिए किस तरीके से पीछे बस जो है बुलवा ली गई है, पीछे बस बुलवा ली गई है। तमाम जितने भी एडवोकेट्स हैं, जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, उनको यहाँ से डिटेन करने की शायद जो तैयारी है वो शुरू की जाएगी। अब चुनाव आयोग पॉज कर लो। आज उम्मीद कर सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो संविधान में जो ड्यूटी है, इलेक्शन कमीशन को हमारा दर्जा नहीं है। इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं उसको हमें जवाब देना है। और अगर नहीं काम कर सकता अपना ठीक से निष्पक्ष इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराइए, तो छोड़ दीजिए। क्रिमिनल एक्ट होता है। मैम, जो कमाल उठते हैं ये तो है नहीं कि नए सवाल हैं, 2017 में भी पूछे गए थे, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया भी था, तो फिर आज अचानक क्यों? क्या ये इलेक्शन की टाइमिंग की वजह से या कोई और कारण? नहीं, ऐसा है कि ये तो जो लोग उठा रहे हैं वो लगातार उठा रहे हैं। अब आप लोग अगर तवज्जो नहीं देते तो अलग बात थी। मैं तो सड़कों पर जब ये आह्वान आया मैं आई हूँ, तो लोग तो तब से उठा रहे हैं। हम लोग तो तब से उठा रहे हैं। ठीक है, देखिए डिटेन करने की तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। बस लगा दी गई है ठीक बगल में और एक एक करके तमाम जो है उन्हें भी उठाने की कोशिश की जा रही है। जो मुख्य देखिए, आप सामने देख सकते हैं कि पुलिस जो है मीडिया को साइड करते हुए, मीडिया कैमरों को हटाते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है और वहां से महमूद प्राचा और प्रोफेसर भानु, एडवोकेट भानु प्रताप को भी जो है साहब हमें गोली मरवा दे, हमारा इनकाउंटर करा दे या हमें जेल में बंद कर दे, यूएपीए लगा के जो इनके बस किए लगा ले, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, डेमोक्रेसी बचाओ। ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। देखिए, एक मिनट साथियों, ये जिस तरह से पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है और इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दे रही, ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में बेईमानी है और मोदी जी ईवीएम के माध्यम, अन्यथा हमें 50 ईवीएम देने में क्या दिक्कत है? हम पूरे देश में दिखा देना, सारा लाइव करके दिखाते, पत्रकारों के पीछे में दिखाते ईवीएम कैसे हैक होती है, ईवीएम में किस तरह से रीप्रोग्रामिंग होती है, किया जा रहा, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि चुनाव आयोग तैयार है, लेकिन सरकार बेईमान है और उसकी पोल ना खुल जाए, ईवीएम की धांधली ना खुल जाए, इसलिए हमें नहीं जाने दिया जाए। चुनाव आयोग से हम वादा करते हैं, सरकार को भी खुली चुनौती आप लोग दीजिए। सरकार को खुली चुनौती है, फेंकेंगे हम, सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे हम। ये ईवीएम की सरकार है, ईवीएम को उखाड़ के फेंक देंगे हम। और हम देश से वादा कर रहे हैं और हम चुनाव आयोग से वादा कर रहे हैं। एक तरफ करके तमाम मीडिया को भी जो है एक एक करके हटाया जा रहा है। आप देखिए इन विजुअल्स में भी देखिए कि मीडिया को भी एक एक करके हटाकर और उन्हें डिटेन करने की कोशिश जो है की
जा रही है। उनसे पहले हम्बली रिक्वेस्ट कर लिया गया, लेकिन उसके बाद जो है अब मीडिया को भी एक किनारे जो है किया जा रहा है धीरे धीरे करके। और जी देखिए, तमाम सभी लोगों को जो है वो डिटेन किया जा रहा है जो भी ये मार्च। अरे यार, अरे पीछे हटाओ ना सर इनको। जो भी इस मार्च में शामिल हैं उनको अब एक एक करके डिटेन किया जा रहा है। और जो है आप करण मैं आगे से कहूंगा कि आप आगे दिखाइए, आगे से दिखाइए करण। साफ तौर पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक एक करके सभी जो है पुलिसकर्मी जो है जितने भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर हैं उनको डिटेन कर रहे हैं। और मीडिया को भी जो है वो एक किनारे। अर्जुन जुल्म की टक्कर में, अर्जुन जुल्म की टक्कर में साफ तौर पर देखा कि एडवोकेट भानु प्रताप जो है वो डिटेन कर लिया गया है। दूसरी तरफ एडवोकेट महमूद प्राचा भी यहाँ पर हैं। देखिए, पुलिस ने हमें डिटेन किया है, पुलिस हमें लेके जा रही है, जहाँ भी लेके जाएगी हमें कोई दिक्कत नहीं है। कानून का पालन करते हुए हम उनके साथ ही आ रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा, ये लड़ाई जो शुरू करी है, इसको लड़ाई को आगे पहुँचाने वाले आप लोग हैं, आप सारे लोग हैं। इस लड़ाई को देश के दुनिया के कोने कोने में पहुँचाइए। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। और इस देश से ईवीएम को खत्म करके लोगों के संवैधानिक मताधिकार को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हम लगातार जारी रखेंगे। और 2024 का चुनाव देखिए, एडवोकेट महमूद प्राचा को भी जो है डिटेन किया गया। फिर एडवोकेट महमूद प्राचा को भी डिटेन कर लिया गया है। वो जबरदस्ती जो उन्हें बस में हिरासत में ले लिया गया है। दिखाते हुए वो डिटेन हो चुके हैं महमूद प्राचा। इलेक्शन कमीशन जाना चाहते थे, इलेक्शन कमीशन में मार्च करना चाहते थे, लेकिन जो है दिल्ली पुलिस ने उनको पहले ही हमारा एनकाउंटर कर दे। अमित शाह से डरता नहीं हूँ मैं, एनकाउंटर कर दे, डरता नहीं है। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। देखिए, आप आपने पूरा प्रदर्शन देखा वकीलों का। महमूद प्राचा, भानु प्रताप सिंह भदौरिया और दूसरे तमाम प्रोफेसर्स, वकील वहाँ पर मौजूद थे। और उनकी एक ही मांग थी कि हमें चुनाव आयोग के पास नहीं जाने दिया जा रहा है। महमूद प्राचा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अमित शाह मुझे गोली मरवा दें, मैं फिर भी डरने वाला नहीं हूँ। उनका एक ही कहना था कि बिहार में अमित शाह ने एक बार एक अपने भाषण में कहा था कि हम उल्टा टांग देंगे, तो इस बात को वो पकड़ के बैठे हुए हैं। और बार बार उनका एक ही बात कहना था कि पुलिस से गोली मरवाएं, मैं सीने पर गोली खाने को तैयार हूं। लेकिन अब किसी भी सूरत में अगला इलेक्शन 2024 का ईवीएम से नहीं होने देंगे। तो आपको ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आप इसको मैं अब ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, जिससे आम जनता तक वकीलों की आवाज़ और एक्टिविस्टों की आवाज़ पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। मैं आरपी सिंह यादव।